Assalamualaikum dear students. It's Anam Khalid, head of Department of Chemistry from the Legend Institute of Management Sciences. You are all welcome to the online classes. Today our lecture number 16 is just going on. Lecture number 15 में हमने पढ़ा था, थोड़े से रिएक्शंस देखे थे जो कि अल्कीन्स के होते हैं। ठीक है, आज हमने अल्कीन को वाइंड अप करके इंशाल्लाह अल्काइन को जो है वो शुरू करना है। ये लेक्चर बीएस केमिस्ट्री सेकंड, बीएस ज़ूलॉजी सेकंड और बीएस फिज़िक्स सेकंड जो है इन तीनों क्लासेस के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर स्टार्ट हो रहा है साइमन स्मिथ रिएक्शन से। ठीक है, इस रिएक्शन को कॉमन जो है आम ज़बान में हम इस रिएक्शन को कहते हैं कि ये कार्बीन एडिशन है। अब सबसे पहले तो ये एक नया लफ्ज़ आपके पास आया कि ये कार्बीन क्या है, तो आपने इसको बहुत गौर से सुनना है। कार्बीन एक हाईली रिएक्टिव स्पीशी होती है और इसका फार्मूला होता है सी। इस साइड पर भी कोई भी ग्रुप होता है, इस साइड पर भी कोई भी ग्रुप होता है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कार्बन बॉन्ड बनाता है 4, लेकिन अगर कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि कार्बन के ऊपर एक लॉन पेयर मौजूद है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कार्बीन है। यानी इस कार्बन को, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन फारिग पड़े हुए होते हैं और उसका जनरल फार्मूला R2C होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि वो कार्बीन है। सबसे पहले तो आपको ये पता चाहिए कि कार्बीन क्या है। अब कार्बीन के अंदर क्या है कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जाहिर सी बात है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे पता चला? 2 ये हैं, ठीक है, देखें 1 2 3 4 और एक इधर से आया, एक इधर से आया। तो कार्बीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो कि अनपेयर होते हैं। ठीक हो गया। अब अगर आपसे ये पूछा जाए क्या ये कंपाउंड स्टेबल होगा कार्बीन? नो, कार्बीन कभी भी स्टेबल नहीं होगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसमें डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, सिंपल कार्बीन का अगर एक फार्मूला आपसे कोई पूछे तो सिंपल कार्बीन होता है H2C। ये क्या है? सिंपल कार्बीन। इसको कहते हैं मिथाइलिन। ठीक है, कार्बीन असल में इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि बाज़ औक़ात तो हम इसे ना तो प्रिपेयर कर सकते हैं और ना ही इसे आइसोलेट कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, विद इन द रिएक्शन मिक्सचर आप इसे इन सिटू में ही आपको मिलता है, लेकिन आप फिर भी उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कार्बीन जो है कैसा कंपाउंड है कि जिसके ऊपर एक लॉन पेयर है और 2 उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन के भी हो सकते हैं और अल्काइल भी हो सकते हैं। तो ये कार्बीन का एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। साइमन स्मिथ रिएक्शन क्या है? साइमन स्मिथ रिएक्शन एक एसिमेट्रिक रिएक्शन है। एसिमेट्रिक रिएक्शन से मुराद जी इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। ठीक है, जिसमें कार्बिनॉइन का या कार्बीन जो होता है ये वाला, इसको आम अल्फाज में कार्बिनाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बिनाइड। कार्बिनाइड जो होता है इसमें ऐड करता है किसको? किसी भी अल्कीन को या अल्काइन को, और वो बनाता क्या है? साइक्लोप्रोपेन। जैसे अभी मैं आपको एक रिएक्शन में दिखाती हूँ। ये एसेंशियल रिएक्शन है जिसमें ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट ऐड होता है। इसमें ना एक रिएजेंट ऐड होता है जो कि इस रिएक्शन को स्पीड अप भी करवा रहा होता है और वो इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से लुक आफ्टर भी कर रहा होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कि क्या करता है, इसमें ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट इस्तेमाल होता है। तो इसमें होना क्या है, कार्बिनाइड ने ऐड करना है किसी भी अल्कीन को या किसी भी अल्काइन को, और ऐड अप करके उसने एंड पे आपको क्या देना है, आपको प्रोडक्ट देना है जो कि होता क्या है, आम तौर पर होता है साइक्लोप्रोपेन। अब इसका जनरल सा रिएक्शन और मैकेनिज़्म, पहले रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है कि आपके पास ये है कार्बीन, ठीक है, CH2 जिसके ऊपर 2 लॉन इलेक्ट्रॉन हैं। ये है आपके पास अल्कीन। जब ये ऐड होगा तो ज़ाहिरी सी बात है CH2 ऐसे
CH2 और ये कार्बिनाइन इसके साथ अटैच हो गया। तो इसको यूं केमिस्ट्री में यूं भी लिखा जा सकता है ना, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कार्बन है, और ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कर लिया जाता है कि वैलेंसी पूरी करने के लिए वहाँ हाइड्रोजन भी होंगे। तो आप सबको ये क्लियर हो गया कि ये कैसे आया है। इस ट्रायंगल का मतलब क्या है कि ये साइक्लोप्रोपेन है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको खोलकर समझा दिया है। तो ये क्या है, इसका रिएक्शन है। अगर हम इसके मैकेनिज़्म की तरफ मूव करते हैं तो एक बहुत यूज़फुल अप्रोच जो है वो हमें मिलती है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं किसके साथ, डाई आयोडोमीथेन के साथ। ज़रा मैकेनिज़्म आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है। क्या करना है, वो कहता है कि आपने अल्कीन लेनी है कोई भी, और उसको आपने डाई आयोडोमीथेन में ऐड करना है। लेकिन प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिंक की या कॉपर की या उनके अलॉय की। ठीक है। अब ये जो रिएजेंट है जिसमें कार्बन होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको बेसिकली हम कहते हैं कार्बिनाइड। ठीक है। और ऐसा प्रोसेस जिससे कार्बिनाइड प्रोड्यूस किया जाता है उसको कहते हैं साइमन स्मिथ रिएक्शन। ये इसके साइंटिस्ट की बेस पर रखा गया है। तो ज़रा अब आप देखें इसका मैकेनिज़्म। इसमें क्या हुआ, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि हमने लेना क्या है इसके अंदर, हमने लेना है आयोडोमीथेन, डाई आयोडोमीथेन। इसमें डाला जिंक डाला तो एक कार्बिनॉइड बना, यानी जिसमें एक कम्प्लेक्स सा बन गई एक चीज़। ठीक है। कार्बिन का कम्प्लेक्स बन गया ना। कार्बिन का जो कॉम्प्लेक्स बना, CH2 अलग हो गया, ZnI2 अलग हो गया, तो उनका क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स जो है वो ऐड करेगा फर्दर अल्कीन या अल्काइन को। जब वो ऐड करेगा तो ये जिंक आयोडाइड अलग होगी। ठीक है। ये CH2 जो है वो इस तरीके से इसके ऊपर आकर ऐड हो जाएगी। जब ये ऐड हो जाएगी तो प्रोडक्ट बनेगी CH2 और CH2। इसे सिंपली हम यूं भी लिख सकते हैं या इसे यूं भी लिख सकते हैं। तो केमिस्ट्री में कॉर्नर का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कार्बन मौजूद है, और जो आपका वो अंडरस्टूड बाकी बात होती है कि बाकी क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन ही होता है। तो ये था हमारा रिएक्शन और मैकेनिज़्म साइमन स्मिथ रिएक्शन का, कि साइमन स्मिथ रिएक्शन जो है वो किस तरीके से परफॉर्म होता है। अगला रिएक्शन है डील्स आल्डर रिएक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि साइमन स्मिथ रिएक्शन जो है वो आफ्टर द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट है, तो इसी तरह से डील्स आल्डर रिएक्शन भी एक साइंटिस्ट के नाम पर ही बनाया गया है। सबसे पहले एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बताऊं, कॉन्जुगेटेड अल्कीन का पता होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड अल्कीन वो होती है जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो, यानी अगर एक फ़र्ज़ करें, अगर एक डबल बॉन्ड यहाँ है तो अल्टरनेट का मतलब ये कि आगे उससे ना हो फिर उससे आगे हो। अगर ये चेंज इसका ऐसे होती तो फिर ये क्या होती, कॉन्जुगेटेड अल्कीन। कॉन्जुगेटेड अल्कीन वो होती है जिसमें डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होता है। कॉन्जुगेशन से मुराद ये कि एक पर है एक पर नहीं है। ठीक है। तो उसे आप क्या करते हैं, उसे आप सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं। डील्स आल्डर रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन होता है कॉन्जुगेटेड डाइन में। ठीक है। और एक सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, यानी आपने कोई भी अल्कीन लेनी है, ठीक है, और उसके साथ डायईन लेनी है। डायईन का मतलब ये जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो डायईन, ये बेटा डायईन है। जो मैंने पहले आपके पास बनाई है वो ट्राईन बना दी थी ना आपको समझाने के लिए, तो ये क्या है, डायईन है। कॉमनली टर्म्ड एज डायनोफाइल, इसे डायनोफाइल भी कहते हैं। ठीक है। टू फॉर्म अ सब्स्टिट्यूट, इससे क्या आपको मिलेगा, इससे आपको साइक्लोहेक्सीन या उसका कोई प्रोडक्ट मिलता है। तो अब देखते हैं इसके रिएक्शंस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। रिएक्शंस क्या हैं, रिएक्शंस में एक डायईन आप सबको नज़र आ रही होगी, डायईन, और वो डायईन भी क्या है, कॉन्जुगेटेड डायईन है, जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अल्टरनेट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास इसके अंदर ऐड हो रहा है क्या, अल्कीन। ठीक है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे गर्म करना है, तो ये इन दोनों को जब ऐड करेगा तो डबल बॉन्ड जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड में। तो ये वाला जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सीन। अगर मैं साइक्लोहेक्सीन में हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल डाल दूं, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड को रिप्लेस करवाना है तो H2 डालना पड़ेगा। अगर 2 हाइड्रोजन होते तो 2H2 डालते,
ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा, वो डबल बॉन्ड भी ख़त्म हो जाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा साइक्लोहेक्सेन का। तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। एक कॉन्जुगेटेड डाइईन जो है, पहले तो आपको ये बताना चाहिए होती क्या है। इसमें कैटलिस्ट जो है वो हाइड्रोजन निकल वगैरह होता है, ठीक है। और इसकी अगर आप हाइड्रोजिनेशन करते हैं, जो इसका प्रोडक्ट होता है, तो आपको एंड में क्या मिलता है, साइक्लोहेक्सेन मिलती है, ठीक है। और इसमें बाज़-औक़ात पेपर में ना कंफ्यूज करने के लिए ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ डाइईनोफाइल। तो इसको वर्ड को पहले लिखें, डाइईनोफाइल। अब इसकी ज़रा डेफिनेशन मैं बोलती हूँ, आप इसको नोट कर लें। An alkene with 2 pi electron is known as dienophile। ऐसी अल्कीन जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो उसको डाइनोफाइल कहते हैं। इसकी अब एग्जांपल एक लिख लें। इसकी एग्जांपल ये है, ये डाइनोफाइल है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, पाई डबल बॉन्ड के 2, डबल बॉन्ड एक है तो मतलब ये कि पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड एक है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। अब तो ये हमारे पास क्या आ गया, डील्स-आल्डर रिएक्शन। इसमें डाइनोफाइल पहले प्रोडक्ट बनती है। डाइनोफाइल की जब आप हाइड्रोजिनेशन करते हैं, उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो फिर आपके पास जो है वो लास्ट में क्या आता है, आपका प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेन आता है। अब आप देखें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अल्कीन का टेस्ट किस तरीके से आप ये बताते हैं कि ये जो गिवन कंपाउंड है ये आपके पास अल्कीन था या अल्केन था या ये अल्काइन है, ये कौन सा प्रोडक्ट है। तो इसकी कहते हैं कि टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट बहुत सारे, पहले मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगी टेस्टों की, उसके बाद ये जो स्लाइड पर लिखा हुआ है टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक फुल डिस्क्रिप्शन है कि टेस्ट जो है वो किया किस तरीके से जाता है। तो पहले लिस्ट देखें। नंबर 1 पे क्या होता है कि अल्कीन में आप अल्कीन में से ब्रोमीन का सॉल्यूशन गुजार दें, जिसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर तो ब्रोमीन का कलर ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है, तो आप कहेंगे कि वो अल्कीन है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा टेस्ट शायद आप लोगों को याद हो, ये सारे आप टेस्ट पढ़ चुके हैं, मैं रिवाइज़ आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको रिमाइंड एक दफ़ा हो जाए। आपने एक और टेस्ट पढ़ा था KMnO4 डाल दें। अगर KMnO4 का पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है तो आप कहते हैं उसमें डबल बॉन्ड था, अगर नहीं होता तो आप कहते हैं कि उसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं था, ठीक है। एक दूसरा टेस्ट ये हो गया। तीसरा टेस्ट देखें, जब आप कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो उससे क्या होता है, अगर तो H2SO4 हल हो जाता है तो आप कहेंगे कि वो H2 है वो अल्कीन है, अदरवाइज़ वो नहीं है। इसके अलावा अल्कीन जो है वो पाई कम्प्लेक्सेस भी बनाता है। अब आपके सामने जो लिखा हुआ है, ये एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है कि अल्कीन जो होती है ये इसका टेस्ट कैसे करते हैं। तो ये एक फिर आपको डिस्क्रिप्शन बतानी पड़ेगी। अब देखें, एक सिंपल टेस्ट किया जाता है। मैं आपको पहले एक रिएक्शन लिख कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक अल्कीन है जिसका नाम है इथीन, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाला ब्रोमीन वाटर। आप सब जानते हैं कि ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। जब इसके अंदर ब्रोमीन आएगी तो जाहिर सी बात है एक ब्रोमीन का आइटम यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट आपके पास बनेगी C, यहाँ H2 ही रहेगा, यहाँ भी H2 रहेगा और यहाँ Br लग जाएगा और दूसरा Br जो होगा वो यहाँ लग जाएगा। अब ब्रोमीन का जो कलर ब्राउन था वो सारे का सारा डिस्चार्ज होकर वो कलर लेस हो गया है। तो जैसे से डिस्चार्ज तभी हुआ ना जब डबल बॉन्ड ने ऐड किया। अगर वहाँ डबल बॉन्ड ना होता, सिंपल अल्केन होता, तो क्या ब्रोमीन वाटर का कलर डिस्चार्ज हो पाता? नो। लिहाजा ये एक बहुत अच्छा टेस्ट है अल्कीन्स के करने का। अब ज़रा इसकी डिस्क्रिप्शन एक बार एक्सप्लेन करते हैं। इसमें क्या होता है, एक सिंपल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है। अब ये डिफरेंस बताता है आपको अल्केन में और अल्कीन में। अल्कीन ज़ाहिरी सी बात है ब्राउन का कलर चेंज कर देगा क्योंकि वो ऐड कर लेता है, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। जबकि अल्केन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही उसमें कोई कलर चेंज जो है वो आपको नज़र आएगा। लिहाजा ये अल्कीन्स के टेस्ट में हमने पढ़ा कि अल्कीन्स किस तरीके से डिफरेंट होती हैं बाकी तमाम के तमाम कंपाउंड से। फिर हमारा एक जो है वो नया टॉपिक आज स्टार्ट होने जा रहा है और वो है अल्काइन का। अल्काइन क्या होते हैं, आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं इससे। अल्काइन CnH2n-2 होते हैं।
अल्काइन क्या होते हैं, CnH2n-2, यानी जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें क्या होता है कि एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ज़रूर होता है। सिंपल एलिसाइक्लिक अल्काइन जो हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। इनका जनरल फार्मूला मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया, CnH2n-2 है। n इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन होती हैं, अगर 4 हैं तो हमारा फार्मूला होगा C4H2 मल्टीप्लाइड बाय 4 - 2 यानी C4H। अब देखें 4 × 2 8, 8 में से 2 गए 6, तो ये इसका जो है वो जनरल फार्मूला होगा CnH2n-2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा इसमें, ठीक है। ये सारी बातें हमने जनरल पढ़ी कि अल्काइंस होती क्या हैं। अब बेटे हमने आगे जो है वो स्टार्ट करना है कि अल्काइंस को प्रिपेयर किस तरीके से करते हैं। एक रिएक्शन आपको इमेज में नज़र आ रहा है, दूसरा रिएक्शन जो है वो मैं आपके सामने आपको लिखकर भी दिखा सकती हूँ। पहले देखें विसनल डाइहैलाइड क्या है। विसनल डाइहैलाइड हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जिसमें एडजेसेंट पोजीशन पर जो है वो कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, जैसे ये, तो ये क्या है, ये विसनल डाइहैलाइड है, ठीक है। वो कहते हैं विसनल डाइहैलाइड को जब आप KOH की मौजूदगी में गर्म करती रहती हैं या सोडियम अमाइड उसमें डालते हैं तो आपके पास क्या होता है, HX मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और फाइनल आपके पास प्रोडक्ट क्या बचती है, अल्काइन। अब ये जो विसनल डाइहैलाइड वाला है, पहले ज़रा इमेज को देखें, इमेज को पहले पढ़ते हैं क्या है इसमें, ठीक है। विसनल डाइहैलाइड लिया उसने उसके अंदर क्या डाला, KOH। अब सबसे पहले क्या होगा कि एक PR और एक H, ये HBr बना देंगे, ठीक है। फिर आपने उसके अंदर क्या डालना होगा, NaBr डालेंगे या NaNH2 डालेंगे या अमोनिया डालेंगे, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका बहुत जनरल रिएक्शन आपकी किताब के अंदर भी लिखा हुआ है कि उसमें क्या होगा। उसमें एक ज़रा मैं आपको रिएक्शन छोटा सा इसमें लिख कर दिखाती हूँ। ये देखें, एक रिएक्शन लिख रही हूँ मैं, ये है आपके पास विसनल डाइहैलाइड यानी CH2, ठीक है, CH2 Br और Br। वो कहता है इसको ज़रा हल करो, तो इसको अंदर क्या डालेंगे, पहले KOH डालेंगे। जब आप इसके अंदर KOH डालेंगे तो कंपाउंड बनेगा KBr, ले लेगा इसको, ठीक है, और उसके बाद OH ले लेगा इस H को, तो दरमियान में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो प्रोडक्ट बन जाएगी CH डबल बॉन्ड CH2 और Br। फिर उसके अंदर आपने सेकंड स्टेप में डालना होगा, जैसे इन्होंने डाला NaNH2। जब आप NaNH2 डालेंगे तो अल्काइन बनेगी और साथ में NaBr और अमोनिया जो होगी वो रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इससे इसका रिएक्शन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसको ज़रा नोट करें, बहुत इम्पॉर्टेंट आपको मैं लिखवाने लगी हूँ चीज़, ये बुक के अंदर नहीं लिखी हुई। तो इस रिएक्शन का फ़ायदा ये है कि जो प्रिपरेशन होती है विसनल डाइहैलाइड वाली, इस रिएक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको रीअरेंजमेंट का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं है कि कोई कंपाउंड पहले और बनेगा फिर वो रीअरेंज होगा फिर एंड प्रोडक्ट बनेगा, नहीं, रीअरेंजमेंट का आपको सामना इसमें नहीं करना पड़ता। तो इट रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। इसमें ट्रिपल बॉन्ड की अरेंजमेंट जो है वो माने नहीं रखती। नेक्स्ट में देखें डीहेलोजिनेशन है टेट्राहेलाइड्स की, ठीक है, यानी सेकंड स्टेप में क्या, सेकंड मेथड में क्या हो रहा है कि डीहेलोजिनेशन होगी किसकी, टेट्राहेलाइड की। टेट्राहेलाइड क्या होता है, एक ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें 4 हैलोजन होते हैं, सही है। अब पहले ही क्या होता है इसमें टेट्राहेलाइड जिसमें 2 हैलोजन होते हैं, ठीक है, हैलाइड कंटेनिंग CH2, ठीक है, उसमें जिंक पहले आप डालते हैं। जब आप जिंक डालते हैं तो ZnBr2 के मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं। ज़रा इस रिएक्शन को देखें, सामने आपके लिखा भी हुआ है। इसमें क्या होता है कि जिंक इस Br को लेगा और ZnBr2 इसको, यानी 2 ZnBr2 के मॉलिक्यूल बन गए और CH जो है उन्होंने अपने आप को किससे जोड़ लिया, ट्रिपल बॉन्ड से, तो ये आपके पास क्या बन गई, एसिटाइलिन। अब इस रिएक्शन का एक जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता,
क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं होता? क्योंकि पहले तो टेट्राहेलाइड आपको पास होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि टेट्राहेलाइड की प्रिपरेशन भी बहुत मुश्किल है। तो जब तक आपके पास टेट्राहेलाइड नहीं होगा आप कभी भी उस रिएक्शन की फॉर्मेशन में नहीं जा सकते। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि ये रिएक्शन इतना ज़्यादा सिंथेटिकली इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि इसके अंदर तो पहले ही इसको प्रिपेयर करना मुश्किल है। जिस चीज़ को प्रिपेयर करना मुश्किल है आप उसको किसी और चीज़ के लिए की प्रिपरेशन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इस वजह से ये रिएक्शन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता। थर्ड पे जो स्टेप है इसको प्रिपेयर करने का वो है अल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। पहले तो आपको ये जानना है कि टर्मिनल अल्काइन क्या होती है। ठीक है, टर्मिनल अल्काइन वो होती है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड साइड पर पाया जाए। जैसे मैं आपको एक लिख के दिखाती हूँ, ये है आपके पास, ये हाइड्रोजन यहाँ से मिटा दें। ठीक है, ये आपके पास क्या है? टर्मिनल अल्काइन है। कैसे आपको पता चला टर्मिनल अल्काइन है? क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टर्मिनल पर मौजूद होता है। ठीक है, और आपको एक और बात भी पता होना चाहिए, ये जो एक्सट्रीम टर्मिनल पे हाइड्रोजन होता है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। इसकी एक वजह होती है, इसकी वजह ये है कि इसके अंदर एस करैक्टर बहुत ज़्यादा है। और ये एस करैक्टर का क्या सीन है ये मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में जब रिएक्टिविटी आएगी तो हम उसमें इसको डिटेल से पढ़ते हैं। अब पहले देखिए इसमें क्या होता है, अमाइडाइन रिएक्ट करता है बेस के साथ, यानी ये बेस के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, एसिडिक टर्मिनल को रिमूव करता है। इसमें सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, कार्बन आयन बनता है जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करने के बाद उसमें एक ग्रुप जो होता है वो क्या कर देता है, वो लीव कर देता है। तो इस रिएक्शन का एडवांटेज भी है, ऑन द सेम टाइम इसका डिसएडवांटेज भी होता है। सबसे पहले मैं आपको इसका एक फ़ायदा बताऊंगी कि इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज इसका ये है कि आप इससे लोअर अल्काइन जितनी भी हैं, यानी जो छोटी अल्काइंस होती हैं जो स्मॉलर लेवल पर बन रही होती हैं, आप उससे क्या कर सकते हैं, आप उसको हायर अल्केन्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब देखें ज़रा एडवांटेजेस में क्या है, कैन बी यूज टू कन्वर्ट लोअर अल्काइंस इनटू द हायर अल्काइंस। आप इससे लोअर अल्काइंस को कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, हायर अल्काइंस में। ठीक है, सेकंड में क्या होता है, इट इज़ ओनली यूजफुल फॉर प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड। इससे सिर्फ आप अब ये तो हो गया एक आपने एडवांटेज पढ़ लिया कि क्या है कि आप लोअर अल्काइन यानी छोटी छोटी अल्काइंस को हायर अल्काइन में बदल देते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि ये सिर्फ प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड के लिए इजी है, लेकिन क्लोराइड के लिए ये इजी यानी कि ये क्लोरीन के लिए इसकी चॉइस नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि क्लोरीन जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इस वजह से हम इसमें क्लोरीन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी हमारे पास आ जाता है कि ये इसका सीरियस डिसएडवांटेज है। कंप्लीट रिएक्शन और मैकेनिज़्म को देखें। सबसे पहले मैकेनिज़्म स्टार्ट कहाँ से हुआ कि अल्काइन जो है वो आएगा और उसमें ऐड क्या होगा, NaNH2 यानी सोडियम अमाइड। लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन जो होगा अल्काइन का वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, सोडियम से। यानी ये वाला जो हाइड्रोजन है ये सोडियम की जगह आके अटैच हो गया। अब इसमें क्या हुआ है कि CH ट्रिपल बॉन्ड यानी वो हाइड्रोजन की जगह आकर लग गया। फिर आएगा अल्काइल ब्रोमाइड। जब अल्काइल ब्रोमाइड आएगा तो ये अल्काइल ब्रोमाइड इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, और सोडियम ने इस ब्रोमीन को ले लिया और ये सारा इसके साथ आकर अटैच हो गया। तो क्या आपने ये बात देखी है कि अल्काइन जो है वो पहले लॉयर थी यानी छोटी अल्काइन थी, इसे सिंपल जो है वो 2 कार्बन वाली थी, लेकिन अब वो कितने वाली बन गई है, 4 वाली। तो यही इसका फ़ायदा है कि हम इससे जो लॉयर अल्केन्स होती हैं उसे कन्वर्ट कर सकते हैं हायर में। ठीक है, तो ये उसने एक और तरीका भी बताया कि NaNH2 और C2H5 भी और उसको उसमें डायरेक्ट डाल दें तब भी आपके पास प्रोडक्ट ये आ सकता है।
अब एक और रिएक्शन उसने बताया कि अगर इसमें प्रोपाइन होती तो NaNH2, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, टर्मिनल हाइड्रोजन ये वाला है, टर्मिनल हाइड्रोजन इस जो सोडियम से रिप्लेस होगा तो प्रोडक्ट ये बन जाएगी। फिर इसमें अल्काइल हैलाइड डालेंगे, अल्काइल हैलाइड डालेंगे, NaBr अलग हो जाएगा और आपकी चेन जो होगी वो लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो आप इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे कैसे उसने किया। उसने कहा पहले इसकी रिप्लेसमेंट होती है, फिर यानी आप इसको जोड़ कर मज़ीद कार्बन जो हैं वो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये इसका रिएक्शन और इसके कंप्लीट मैकेनिज़्म थे, ठीक है। लेकिन इसमें इस मेथड में जो नुकसान है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो क्या है। तो ये एलिमिनेशन में भी जा सकते हैं। एलिमिनेशन का मतलब ये है कि इससे क्या होता है कि डबल बॉन्ड, मतलब आपका जितना भी कंपाउंड होता है, जो हाइड्रोजन्स वगैरह होते हैं, वो तो चूँकि एलिमिनेट हो जाते हैं, तो उनके एलिमिनेशन के बाद आपके प्रोडक्ट बनना जो है वो मुश्किल हो जाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एसिटाइलिन का फार्मूला क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अल्काइंस की जो प्रिपरेशन होती है उसमें ये ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है कि एसिटाइलिन को बनाया जाए, क्योंकि एसिटाइलिन एक बेसिक कंपाउंड है, ठीक है। एसिटाइलिन का बहुत इम्पॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इसकी हीट ऑफ कंबस्शन बहुत ज़्यादा है और इसे यूज़ इसमें किस में करते हैं, ऑक्सी एसिटाइलिन टार्च में, कटिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए। इसके अलावा इसे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं एसिटाइलिन को, ठीक है। पॉलीमर्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसको। हायर अल्केन की सिंथेसिस के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया अल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइंस, तो उससे क्या होता है कि बहुत बड़ी अल्काइन जो है वो हमारे पास बन जाती है। एसिटाइलिन को कार्बाइड प्रोसेस से भी किया जाता है और नेचुरल गैस से भी। लेकिन पहले आपने ये चीज़ें नोट करनी है जो मैंने आपको स्लाइड पर नहीं लिखी, लेकिन आपको मैंने बोल रही हूँ, तो आप इसे ज़रूर लिखा करें, ठीक है। इसमें आपका फ़ायदा है ताकि आपके नोट्स जो हैं वो क्लियरली आपके पास बाद में मौजूद हो सकें। 2 प्रोसेस हैं बेसिकली इसके, एक है कार्बाइड और एक है नेचुरल प्रोसेस। कार्बाइड प्रोसेस में क्या होता है, कार्बाइड सबसे पहले क्या है, एसिटाइलिन इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्केल पर कार्बाइड प्रोसेस से गुजरता है। इसमें रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, रूम टेम्परेचर पर भी हो सकता है, ठीक है। रिएक्शन देखें, अब इसमें रिएक्शन में देखें CaC2 को अगर खोल के लिखना हो ना तो यूँ लिखेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C और ये कैल्शियम, तो ये क्या है, CaC2। इसमें डालेंगे वाटर। जब आप इसमें वाटर डालेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, आपके पास प्रोडक्ट बनेगी C2H2 यानी अल्काइन और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ सवाल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैल्शियम कार्बाइड को कैसे हासिल करना है। कैल्शियम कार्बाइड को हासिल करना बहुत आसान है। ये मैं आपको इसका एक मेथड लिखवाती हूँ, इसको देखें। सिंपल आपने क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड में डालने हैं 1 मिनट ठहरें। आपने कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर डालनी होती है कोक यानी 3 कार्बन। जब आप इसके अंदर कोक डालेंगे तो आपके पास बनेगा CaC2 कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरीके से हम कैल्शियम कार्बाइड बनाते हैं। ज़ाहिर है कैल्शियम कार्बाइड जब तक नहीं होगा आप कभी भी उसे अल्काइन नहीं बना सकते। तो कार्बाइड प्रोसेस में क्या होता है, ये सिंपलेस्ट प्रोसेस है, ठीक है। सिंपलेस्ट प्रोसेस होता है जिसमें कैल्शियम कार्बाइड जो है वो वाटर के साथ ट्रीट करता है और मिलता आपको क्या है, एसिटाइलिन की गैस एंड कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में स्लरी मिलती है, ठीक है। और इस स्लरी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड लाइम। केमिकल रिएक्शन जो है उसे इस तरीके से रिटर्न किया जाता है। अब उसके बाद दूसरा प्रोसेस जो है नेचुरल गैस से भी ये बनती है। एसिटाइलिन को इंडस्ट्री के बहुत बड़े पैमाने पर नेचुरल गैस से भी बनाया जाता है, लेकिन 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो मीथेन होती है ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद कन्वर्ट होती जाती है किसके अंदर, अल्काइन के अंदर, और यानी एसिटाइलिन में, और साथ में उसमें से हाइड्रोजन इवॉल्व होती जाती है। एक और मेथड इसका कॉल्स मेथड है और वो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी है और मैंने आपको 2 बार पहले पढ़ा भी दिया है, तो आपने उसको खुद हल करना है बहुत आसान। उसमें क्या करना है, उसकी सिर्फ सोल्यूशन वही वाली है जो FSC में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अल्काइंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे।
अब ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं अल्काइंस की वो क्या हैं। नंबर 1 पे ये नॉन पोलर होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जैसे अल्कीन नॉन पोलर होती है वैसे ये भी नॉन पोलर हैं, पोलर बॉन्ड नहीं है। जब कोई चीज़ नॉन पोलर होती है तो वाटर के अंदर कभी भी हल नहीं हो सकती। सॉल्युबल इन मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लिहाजा ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होती है। बॉइलिंग पॉइंट्स इसके सिमिलर होते हैं अल्केन के, और ये सेम साइज़ के होते हैं। इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, ठीक है। 4 कार्बन तक ये गैस होती हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ते चले जाते हैं ये लिक्विड बनती जाती हैं, और लिक्विड से फिर क्या बनती जाती हैं, ये लिक्विड से फिर ये सॉलिड बनती जाती हैं, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इसके बढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी के कंपैरिजन की, और ये मैं आपको बहुत बार पहले भी लिखवा चुकी हूँ, आज फिर एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा वो है रिएक्टिविटी है वो है अल्कीन की, ठीक है। फिर आता है अल्केन, उसके बाद आता है अल्काइन। रीज़न क्या है कि जैसे जैसे आप डबल बॉन्ड बढ़ाते जाएंगे आपके पास वो चीज़ की रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। लेकिन अल्काइन में माना ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन इसका जो ट्रिपल बॉन्ड होता है 2 पाई बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग क्लाउड बना लेते हैं कि उसको तोड़ना आसान नहीं रहता। इस वजह से अल्कीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ये थोड़ा सा ऑर्डर गलत हो गया, उसके बाद आता है अल्काइन, फिर उसके बाद लास्ट में आता है अल्कीन, ठीक है। तो इसकी वजह जो है वो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता दी है। और एक बात और आपको मैंने क्लास में लिखवाई भी थी, अगर आपको याद हो तो, sp2 sp3 और sp वाली, कि अल्काइन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है, अल्कीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और जो आपका अल्केन होता है उसके अंदर sp3 है। तो सबसे ज़्यादा s करैक्टर जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन में होता है अल्काइन में। अल्काइन का किसी भी कंपाउंड का जितना ज़्यादा s करैक्टर होता जाता है उतना ही वो एसिडिक होता जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से जो है वो देखना है। तो इंशाल्लाह हम इसे डिस्कशन क्लास में डिस्कस भी करेंगे, और फिर फर्दर जो है वो आगे हम देखेंगे। और केमिस्ट्री की क्लास आई थिंक डिस्कशन की मंडे को है, तो आप अपने सारे लेक्चर्स जो हैं वो प्रिपेयर करके रखें ताकि हम उसमें क्वेश्चनिंग कर सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।